हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DKV009 पे। आज मैं आप सभी के लिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं तथा महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप सभी को जल्दी प्राप्त हो सके। पहला क्वेश्चन है, परिशुद्धता से आप क्या समझते हैं? परिशुद्धता को इंग्लिश में प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहते हैं। परिशुद्धता से आप क्या समझते हैं? सूचना के प्रबंध में। परिशुद्धता जो है सूचना के प्रबंध में कार्य करती है। GIS शब्द का उपयोग किया। जॉन स्नो ने सर्वप्रथम GIS शब्द का प्रयोग किया। परिवर्ती दर का सचित्र घटक है। परिवर्ती दर जो है उसका सचित्र घटक है स्थिति निर्धारण तंत्र। परिशुद्धता खेती में अपनाया जाता है। परिशुद्धता प्रिसीजन एग्रीकल्चर खेती में अडॉप्ट किया जाता है। मिट्टी की तैयारी, फसल प्रबंधन, कटाई प्रक्रिया, ये सभी तो इसमें सभी प्रक्रियाएं की जाती हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर में। परिशुद्धता परियोजना में क्या शामिल है? परिशुद्धता परियोजना में क्या शामिल है? शिमला मिर्च शामिल है। कौन से टूल्स और टेक्निक्स जियो इन्फॉर्मेटिक्स के हैं? रिमोट सेंसिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स का टूल्स से टेक्निक्स है। GPS भी है, GIS भी है, ऑटोमेटेड डाटा कैप्चर सिस्टम, ये सभी जियो इन्फॉर्मेटिक्स टूल टेक्निक्स में आते हैं। रडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सॉयल मैप ऑफ स्केल 1:1.2 लाख का उपयोग किस क्षेत्र में करते हैं? एग्रीकल्चर में रीजनल और स्टेट क्षेत्र पर करते हैं। क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर पर प्रयोग करते हैं। इस सॉयल मैप का जो 1:2.5 लाख का होता है, इसका उपयोग क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर पर प्रयोग करते हैं। LCC का पूरा नाम है लीफ कलर चार्ट। लीफ कलर चार्ट जो है नाइट्रोजन के लिए प्रयोग किया जाता है पौधों में। डाटा मॉडल की आधुनिक इकाई है। डाटा मॉडल की आधुनिक इकाई है वेक्टर डाटा एंड रास्टर डाटा। पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं? 550 से 1600 किलोमीटर की दूरी पे लगाए जाते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की कितनी दूरी होती है? 36,000 किलोमीटर दूरी होती है। कैस्टल मैप का स्केल होता है। कैस्टल एरिया में जो मैप उपयोग किया जाता है उसका मैप स्केल होता है 5,000 से 10,000 तक का होता है। ग्रिड सैंपलिंग कितने एकड़ की जाती है? 2 हेक्टेयर से 0.5 एकड़ में। नैनो टेक्नोलॉजी कौन से क्रांति है? नैनो टेक्नोलॉजी जो है कौन सी क्रांति है? छठी औद्योगिक क्रांति है। नैनो शब्द किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऑटोमेटिक फॉलो की जाती है? VRT वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। 1 नैनो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻9 के बराबर होता है। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया तथा कब दिया? नैनो टेक्नोलॉजी शब्द जो है नोरियो तानीगुची ने 1974 में दिया था। रिचर्ड फेनमैन को किस कथन के कारण नोबेल प्राइज दिया गया था और कब दिया गया? देयर्स प्लांटी ऑफ रूम एट बॉटम के कारण 1959 में दिया गया था। जो इन्होंने कथन कहा था वह है देयर्स प्लांटी ऑफ रूम एट बॉटम के कारण 1959 में दिया गया था। कार्बन नैनो ट्यूब की खोज किसने की? S लीजिमा ने 1991 में की थी। FCC का पूरा नाम है फॉल्स कलर कंपोजिट्स। FCC का नाम पूरा है फॉल्स कलर कंपोजिट्स। GPS इसके द्वारा प्रारंभ किया गया था तथा
किस सन में हुआ? जीपीएस जो है डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए में 1973 में प्रयोग किया गया था। जीपीएस के नेविगेशन में कितने सैटेलाइट लगे होते हैं? 24। एक ऑर्बिट में 4 होते हैं, इसलिए 6 ऑर्बिट में लगे होते हैं, तो 6 × 4 6 × 4 24 हो जाते हैं टोटल। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब का लाइक स्ट्रक्चर होता है जियोलाइट। क्ले नैनो ट्यूब्स आर आल्सो नोन एज हेलियोस्टाइल, हेलियोसाइट कहते हैं। रास्टर एंड वेक्टर डाटा मॉडल कब विकसित हुआ? 1970 में। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी कब प्रारंभ हुई? 2010 में प्रारंभ हुई। नैनोसाइड फंजीसाइड है। AXX बर्नर साइंगजेंट अप्रोच यूज्ड टू इंसेक्टिसाइडल वैल्यू नैनो कैप्सूल, जो इंसेक्टिसाइड प्रयोग किए जाते हैं वो नैनो कैप्सूलेशन में प्रयोग किए जाते हैं। इमेज इंटरप्रिटेशन का कौन सा अवयव नहीं है? स्ट्रक्चर जो है इमेज इंटरप्रिटेशन का अवयव नहीं है। फादर ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, फादर ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग के फादर कौन है? रॉबर्ट। प्रिसीजन एग्रीकल्चर की अवधारणा पहली बार प्रयोग किया, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की अवधारणा जो है पहली बार किस देश ने प्रयोग किया? यूएसए ने 1980 में। उपग्रह के नेटवर्क पर आधारित एक नेविगेशन प्रणाली है। उपग्रह के नेटवर्क पर आधारित एक नेविगेशन प्रणाली है, वह कौन सी है? जीपीएस। जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सन स्टेशनरी सैटेलाइट की दूरी होती है, सन स्टेशनरी जो सैटेलाइट होती है उसकी दूरी 22,200 किलोमीटर होती है और यह अपनी पूरा एक चक्कर 14 दिन में पूरा करती है। जियो स्टेशनरी जो है 36,000 किलोमीटर दूरी पर लगाई जाती है और 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। जीपीएस का संचालक है, जीपीएस का जो संचालक है यूएसए स्पेस फोर्स है। यूएसए में किसे नहीं अपनाया? यूएसए ने किसे नहीं अपनाया? जीआईएस को नहीं अपनाया, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूएसए ने नहीं अपनाया। ऑर्बिटल हाइट, कक्षीय ऊंचाई कितनी होती है? 20,180 किलोमीटर या 12,540 मील होती है। 24 सैटेलाइट्स का पूरा समूह कब चालू हुआ? 1993 में। जो 24 सैटेलाइट्स लगे थे उनका पूरा संचालन कब चालू हुआ? 1993 में। जीआईएस के कितने चरण होते हैं? जीआईएस के 3 चरण होते हैं। नंबर 1 डाटाबेस, नंबर 2 मैप, नंबर 3 मॉडल। भारत में आंकड़ों और सूचनाओं की प्राप्ति एवं संग्रहण के लिए स्थापित किया गया NNRMS एंड NRIS, इसका पूरा नाम है नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। NRIS का पूरा नाम है नेशनल रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेविगेशन किस भाषा का शब्द है? नेविगेशन लैटिन भाषा का शब्द है जो कि नेविस से बना है। GLCM आवृत्ति को किस रूप में देखा जा सकता है? 2 आयामी हिस्टोग्राम में देखा जा सकता है। इसका पूरा नाम है ग्रे लेवल कोअक्यूरेंस मैट्रिक्स। कॉर्न ब्लाइट वॉच एक्सपेरिमेंट किया 1971 में यूएसए ने किया था। कॉर्न ब्लाइट वॉच को एक्सपेरिमेंट 1971 में यूएसए में किया गया था। चावल की उपज का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है NDVI। चावल की उपज का अनुमान लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? NDVI का प्रयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम है नॉर्मलाइज्ड डिफेंस वेजिटेशन इंडेक्स। नॉर्मलाइज्ड डिफेंस वेजिटेशन इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है चावल की उपज का अनुमान लगाने के लिए। सॉयल सर्वे शुरू हुआ 1962 में, सॉयल सर्वे प्रारंभ किया गया।
लीफ कलर चार्ट में किस तत्व की जांच की जाती है? लीफ कलर चार्ट में नाइट्रोजन की जांच की जाती है। किस टेक्नोलॉजी के द्वारा फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड एप्लीकेशन करते हैं? किस टेक्नोलॉजी द्वारा फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड एप्लीकेशन करते हैं? वह विधि है VRT वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। रडार एक है एक्टिव रिमोट सेंसिंग है। रडार जो है वह एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग है। STCR का पूरा नाम है सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। वह सिमुलेशन मॉडल जो शुगर केन में यूज होता है वह है APSIM है, जो कि शुगर केन में यूज होता है। ऑन मोल ऑफ एनी मटेरियल कंटेंट 1 मोल ऑफ एनी मटेरियल कंटेंट्स 6.022 इंटू 10⁻23। CDA का पूरा नाम है कंट्रोल्ड ड्रॉपलेट एप्लीकेशन। CDA का पूरा नाम है कंट्रोल्ड ड्रॉपलेट एप्लीकेशन। CRFS का पूरा नाम है कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर्स। GIS वर्ड यूज किया जॉन स्नो ने। परिशुद्ध खेती में अपनाया जाता है मिट्टी की तैयारी, फसल प्रबंधन, कटाई की प्रक्रिया, ऑल ऑफ एबव ये सभी अपनाए जाते हैं। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी की रिसर्च कब शुरू हुई? 2010 में। हार्वर्ड विश्वविद्यालय स्थानिक विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? 1885 में। रास्टर एंड वेक्टर डाटा मॉडल कब विकसित किया गया? 1970 में। रास्टर डाटा मॉडल जो होता है यह भौगोलिक धरातलीय स्थिति को ज्ञात करने में किया जाता है। वेक्टर डाटा जो होता है यह अच्छा डाटा नहीं होता है। भारत में भौगोलिक सूचना तंत्र का विकास किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ? 1980 में वसुंधरा प्रोजेक्ट के तहत विकास हुआ। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का मान होता है तरंग दैर्ध्य का मान होता है 400 से 700 नैनोमीटर होता है। फुल फॉर्म ऑफ GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। भौगोलिक सूचना का प्रारंभ कब हुआ? 1960 में। संपूर्ण भारत में उर्वरक कंपोजिशन दर 84.31 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। यील्ड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्ली 1990। मैप मेकर कहलाता है, कार्टोग्राफर कहलाता है। इमेज इंटरप्रिटेशन कौन सा अवयव नहीं है? स्ट्रक्चर जो है इमेज इंटरप्रिटेशन में नहीं आता है। रास्टर डाटा मॉडल की सबसे छोटी इकाई है पिक्सल। FCC का पूरा नाम है फॉल्स कलर कंपोजिट्स। मॉडलिंग एंड सिमुलेशन कॉन्सेप्ट वेयर गिवन बाय जेलिगर ने दिया था। क्रिटिकल लेवल कॉन्सेप्ट किसने विकसित किया था? क्रिटिकल लेवल कॉन्सेप्ट किसने विकसित किया? कैट एंड निल्सन ने विकसित किया। नैनो पार्टिकल उत्पादन की कौन सी विधि है? बॉटम अप। इंसेक्टिसाइडल वैल्यू किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? नैनो कैप्सुलेशन में प्रयोग किए जाते हैं। GIS का घटक नहीं है कैम्प्लियर। IIRS कहाँ स्थित है? देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई? 21 अप्रैल 1966 में। इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग। NRS का पूरा नाम है नेशनल रिमोट सेंसिंग। कहाँ स्थित है? सादनगर हैदराबाद में। इमेज कैपेसिटी को कहते हैं रिलोजेशन कहते हैं। मीडियम फर्टिलिटी कितने % होनी चाहिए? 25% होनी चाहिए। 25% से कम है तो लेस फर्टिलिटी होगी, अगर 25% से अधिक है तो हाई फर्टिलिटी होगी। भूविज्ञान सूचनाओं से प्राप्त विचारों का संयोजन है। परिभाषा किसने दी? लाउर्नी ने परिभाषा यह दी। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप सभी को जल्दी प्राप्त हो सके।